69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगली डेट डे आफ्टर टुमारो यानी कि 30 तारीख लग गई है 2:15 बजे से। और आज बहुत ही अच्छा भाषण हुआ। सुदीप सेठ जो है शुरू में जो है बोले हैं, लगभग 20-25 मिनट वही ले गए। इसके बाद जनरल के अधिवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी बोले जो है, आशीष चतुर्वेदी सीनियर एडवोकेट, उन्होंने अच्छे से काउंटर किया। एक समय तो कोर्ट में ऐसा हो गया दोस्तों कि स्टेट और संदीप दीक्षित जो 6800 के लिस्ट के लोग जो है बीच में आके जो है टोका टोकी करने लगे जो है उनको, जब उन्होंने ये कहा कि जो है टेट और सुपर टेट का रिलैक्सेशन इन्होंने लिया है, और जबकि जो है हमने पूरी 1994 की जो रिजर्वेशन एक्ट है उसी को मैंने इसको चैलेंज किया है। पहले 69,000 ही सही नहीं हुई है तो आप 6800 की बात क्यों कर रहे हो? पहले 69,000 ही को ही जो है आप सही से देख लीजिए कि 69,000 की जो भर्ती हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है एक तरह तिलमिला गई जो है। संजय भासिन जो है बीच बीच में आके जो है, जब जनरल के अधिवक्ता पक्ष रख रहे थे तो बीच बीच में आके जो है डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन जो है उन्होंने तुरंत काउंटर किया कि आप अपना जब बोल चुके हैं तो हमें बोलने दीजिए, आप अगर बोलना है तो बाद में फिर बोल दीजिएगा। तो एक तरह स्थिति कोर्ट में बड़ी वो हो गई कि ये जो है जनरल के अधिवक्ता जब पक्ष रख रहे हैं टू द पॉइंट, तो ये लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं कि पूरी 69,000 की भर्ती ही चैलेंज है। टेट में रिलैक्सेशन, सुपर टेट में रिलैक्सेशन और एज में रिलैक्सेशन, ये तीनों रिलैक्सेशन लेके जो लिस्ट बनाई गई है, पूरी 69,000 की लिस्ट ही क्वैश हो जाएगी। यदि जो है जब क्वैश हो जाएगी 69,000 की लिस्ट, तो 6800 की लिस्ट का कोई औचित्य ही नहीं है। अभी 69,000 की लिस्ट ही जब इसमें गलत ढंग से बनी है, अब उसमें रिविजिट किया जाए तो टेट में रिलैक्सेशन, सुपर टेट में रिलैक्सेशन, इसके बाद जो है ये लोग एज में रिलैक्सेशन लिए हैं। कितने पद हैं ये पता तो चले कि ये लोग जो है कितने पद ओबीसी एससी वाले जो है हमारा जो है खाए हैं। तो 69,000 की आज बहुत ही अच्छी भाषण हुई, और ये मैटर इतना ज़्यादा जो है पेचीदा हो गया है कि 6800 के लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं जो है इनका लोकस नहीं है जनरल का, लेकिन जब 1994 हम लोगों की तरफ से 1994 का जो आरक्षण पॉलिसी है वही चैलेंज है। यानी कि सारी भर्तियों में, आने वाली सभी भर्तियों में, केंद्र की हो राज्य की जो भी भर्तियां हैं, 1994 आरक्षण पॉलिसी अगर रद्द हो जाएगा और नए सिरे से डिफाइन होगा तो उसमें जो भी रिलैक्सेशन ओबीसी एससी लेते हैं किसी भी स्टेज पर, तो सारी भर्तियों में लागू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम 69,000 को ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां हैं दोस्तों उन सभी को टारगेट किए हैं। निश्चित रूप से हमें विजय होगी, प्राप्त होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आर भानुमति का रामबाण है, जिसमें उसने स्पष्ट कहा था कि किसी भी स्टेज पर आप आरक्षण ले लिए हैं तो आप जनरल की सीट में नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत रोचक हो चुकी है। अब बात 69,000 की नहीं, उत्तर प्रदेश की हर विभाग की हर भर्तियों में जनरल में जो लोग ओबीसी एससी वाले लोग सीटें लेते हैं उनका रास्ता बंद करने का समय आ गया है, और लड़ाई बहुत रोचक हो चुकी है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग इस पे भी विचार कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की याचिका भी इसमें कनेक्ट कराई जाए, ताकि जो उसे भी एक कैटेगरी में बना के उसे भी निस्तारित करवाया जाए। लेकिन कुछ वकील जो इलाहाबाद के हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आपका केस मजबूत है, आप जो है अगर इसमें टैग कराएंगे तो आत्महत्या जैसा है मामला, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत मछली बाज़ार लग गई है पूरी। और जो है एक दिन बहस होती है 6800 की तो सब कहते हैं 6800 जीत गया, दूसरे दिन जो है फिर बहस होती है 68 भारती पटेल की, तो भारती पटेल ये होता है कि भारती पटेल जो है जीत गई, 69,000 से एक भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर तीसरे दिन जब जनरल के पक्ष रखते हैं तो सारे लोग सकपका जाते हैं। सारे लोग जो है यहाँ तक जो है संदीप दीक्षित को, संजय भासिन को, सबको जो है दौड़ के आना पड़ता है कि सर जो है नहीं, जो है ये इनका कोई लोकस नहीं है। तब काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है कोर्ट में, और आशीष चतुर्वेदी ने वहाँ विरोध करते हैं कि जब आपका पक्ष सुना जा रहा था तो हमने नहीं कुछ बोला, लेकिन आप जो है हमारे पक्ष में बीच बीच में टांग अड़ाने क्यों आ जाते हैं। तो जज साहब ने कहीं ना कहीं संभाला जो है स्थिति, और वो लोग अपनी सीट पे बैठे, और आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि सर अभी मैं 45 मिनट और बोलूँगा और हमारा सबमिशन पूरा हो जाएगा। यानी जनरल के अधिवक्ता 45 मिनट
आशीष चतुर्वेदी जी बोलेंगे, अगर जो है प्रकाश चंद्रा जी बोलेंगे तो वो भी जो है बोलेंगे, और भी अन्य एडवोकेट। लेकिन देखो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, सारी चीज़ें वही लोग, जो चीज़ें हमको बोलनी है, जनरल के जितने एडवोकेट हैं वो सारी चीज़ें आशीष चतुर्वेदी और प्रकाश चंद्रा अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से केस जल्दी डिसाइड हो रहा है। अब अगर जो है जनरल के 20 अधिवक्ता हैं, सारे लोग बोलने लगेंगे तो 20 दिन लगेगा कम से कम। इसलिए मेन मेन बातें सारी चीज़ें वही लोग रख रहे हैं, और बाकी रिटर्न सबमिशन में सारी रिट के लोग अपना रिटर्न सबमिशन देंगे। आर्डर रिजर्व होगा तो जज साहब उसको पढ़ के जजमेंट लिखेंगे। फ़िलहाल दोस्तों 6800 ही नहीं, उत्तर प्रदेश की समस्त भर्तियों से इनका जो है, जो गलत ओवरलैपिंग करते हैं उससे निपटने का समय आ गया है। ये लोग अब निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के जितने नेता हैं जो आरक्षण घोटाला कहते हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो आके जो है इसको बचा लें, 1994 आरक्षण पॉलिसी एक्ट को बचा लें अगर उनके अंदर दम है तो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, ये लोग जो कहते हैं ना कि जो है कि इसमें घोटाला हुआ है, जितने हम नाम नहीं लेना चाहेंगे राजनीतिक पार्टियों के लोग जो जनरल को हमेशा हे दृष्टि से देखते हैं, उन लोगों को चुनौती दिया जाता है कि वो आके उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियों से उत्तर प्रदेश की गलत ओवरलैपिंग जो करते आए हैं अभी, उसको बचा लें। क्योंकि अब एक भर्ती नहीं, उत्तर प्रदेश की समस्त विभाग की समस्त भर्तियों को जो है से निपटने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। 1994 आरक्षण पॉलिसी ही चैलेंज हो चुकी है, और वो रद्द होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में गलत ओवरलैपिंग रुक जाएगा हर विभाग से। धन्यवाद दोस्तों। बाकी मैं डे आफ्टर टुमारो लगा है, लखनऊ में ही रहूँगा, क्योंकि जो है कुछ लीगल चीज़ें हैं EWS से संबंधित, उसको हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसको टैग करवाएं कि ना करवाएं, और यहाँ के अधिवक्ताओं से थोड़ा समझेंगे। क्योंकि देखिए EWS का मैटर भी अब डिसाइड होने को है। इलाहाबाद के अधिवक्ता कह रहे हैं नहीं, उसमें जो है आत्महत्या हो जाएगी, बंच केसेज हैं। लेकिन जो है लखनऊ के कुछ अधिवक्ता कह रहे हैं नहीं, एक कैटेगरी बना के उसको भी डिसाइड करवा लीजिए, ताकि कोर्ट को ये तो पता चले कि ये जो है एक तरफ तो गलत ओवरलैपिंग किए हैं, दूसरी तरफ ये 6800 की लिस्ट जो बनाया है, 6900 तो हमारा ही सीट खा गए हैं 10%। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे जो भी होगा 1994 बताता रहूँगा कि जो रिजर्वेशन एक्ट है उसी को मैंने इसको चैलेंज किया है। पहले 69,000 ही सही नहीं हुई है तो आप 6800 की बात क्यों कर रहे हो? पहले 69,000 ही को ही जो है आप सही से देख लीजिए कि 69,000 की जो भर्ती हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है एक तरह